इस वक्त मैं मौजूद हूँ साक्षी के घर के जस्ट सामने, घर के बाहर में मौजूद हूँ। उसकी उनकी सपोर्ट के लिए साक्षी के साथ जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई और साक्षी को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर भारत हिंदू महासभा के कुछ लोग हैं जो कि उसके साक्षी के सपोर्ट पे आए हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि जिस तरीके से साक्षी के साथ हुआ तो ये क्या उनके मन में वो उस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहती हैं। मैम, सबसे पहले बताइए, जिस तरीके से साहिल ने जिस तरीके से किया और आए दिन जो है दिल्ली में ये घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चियों पे, लड़कियों पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रहे हैं, छीन छोड़ का जो मामला सामने आ रहा है, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को लेकर के एकदम चुप्पी साधी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है आपको? साहिल 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 वो जिहादी था, सुअर की औलाद था। अगर वो सुअर की औलाद नहीं होता तो इस तरह की बर्बरता नहीं करता। जिहादी जो आजकल मुस्लिम संगठन क्या कर रहे हैं, जो इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार अंकुश नहीं लगा जा पाई। पहले तो हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू नहीं करेगी ये ऐसा ही होता रहेगा। देख, कोई कमा के जाता है, उसकी स्नैचिंग हो जाती है, किसी की चैन, किसी का मोबाइल, किसी का कुछ, यहाँ तक बच्चे किडनैप किए जाते हैं, बच्चे ले जाके दूसरे देश में जाके बेच देते हैं। ये है, फिर ये कहते हैं हमारी अल्लाह की देन है। इनके हर काम में इनके अल्लाह की देन है, चाहे जिहाद हो चाहे कुछ हो। श्रद्धा का विश्वास 35 टुकड़ों में बांट दिया। मन की बात में सरकार में मोदी सरकार जो ये कहती है, मौजूदा सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो स्लोगन जो निकालती है, तो आपको क्या लगता है कि ये सच है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की थिंकिंग सीमित है। सरकार ने तो कह दिया बेटी पढ़ाओ बेटी, सरकार किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगी। हमारी सरकारों ने पुलिस को नियंत्रण का, हर क्षेत्र में थाने बने हुए हैं, तो यहाँ की पुलिस क्या करती है? मैं तो कहता समय समय पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इनके पास गाड़ियां है, बाइक है, सब कुछ है, समय समय पे पेट्रोलिंग, अगर समय समय पे पेट्रोलिंग हो तो इस तरह की हत्याएं ना हो। है इसी तरह से वक्त में साक्षी को मारा जा रहा था तो वहाँ पे उस वक्त में भी काफी सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, समाजहीन होकर के वो देख रहे थे। सब नपुंसक है, थू, उन पर धिक्कार है। नहीं, एक मिनट, आप समझ नहीं रहे। उसके पीछे एक लॉबी थी 20-25 लोगों का, जो पीछे बैकअप कर रही थी। वो कौन है? दिल्ली पुलिस उसकी जांच करे ना। आखिर वो लोग किसके डर से नहीं कुछ हाथ पाँव। हम वहाँ स्थानीय, वहाँ गया था मैं, लोगों से पूछा कि आखिर आपकी क्या मजबूरी हो सकती है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों से पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि लोग आ रहे हैं, इस तरह का कुकृत्य हो रहा है और कोई देख नहीं रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों ने कहा कि साहब उसके पीछे 20-25 लोग बैकअप में खड़े थे, जिनके पास असलहे थे, जो स्थानीय गुंडे हैं। ये संरक्षण देके एक प्लानिंग के तहत यह कांड कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में जो निकला है, जो साहिल के हाथ में कलावा है, रुद्राक्ष पहने हुए है, वो तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि ये बैकअप करके ये एक एजेंडा के तहत, जब देखिए हम तो यह भी कह सकते हैं, मैं मांग कर रहा हूं कि इसकी जांच की जाए। कहीं केरला स्टोरी का प्रभाव तो नहीं था कि ये हट गई पीछे, कि भैया जो देख रही हैं बच्चियां तो पीछे हट रही हैं, क्योंकि उनको ले जाना है सीरिया ISI में भर्ती करना है, तो भर्ती नहीं हो पा रही हैं, तो अब उनका कोई काम तो रहा नहीं, इसलिए उनकी हत्या करना अब लाजिमी बन गया। तो इसलिए इन बच्चियों को केवल यहाँ नहीं, अभी आज की घटना झारखंड में हुआ है, एक घटना पटना में हुआ है, एक घटना मुंबई में हुआ है। यह पूरे देश में कहीं एक आतंकवाद का नया मॉड्यूल तो नहीं पेश किया जा रहा है। हो सकता है इसकी अगर भारत सरकार NIA से अच्छी तरह से जांच कराए, जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है, तो आने वाले समय में हमको लगता है, इसलिए कह रहा हूँ इस चीज को, कि यह लड़का अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है आतंक जरूरी है। अगर एक बच्चा पहले ही प्लान कर रहा है कि आतंक जरूरी है, इसका मतलब आतंक को फॉलो कर रहा है। मेरे मन में आतंक कहाँ से आ जाएगा? मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे, तभी तो हम अपने इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं कि आतंक जरूरी है। से लड़के ने लिखा है इंस्टाग्राम पे कि आतंक फैलाना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो जिस तरीके से ढिलाई की हुई है, जो दिल्ली पुलिस जो जिस तरीके से ढिलाई की, इसी चीज के नजरिया को देख करके वो इसने प्लान किया है। नहीं, एक चीज है, मैं ये कहूंगा, देखिए जो सही बात है, मैं दिल्ली पुलिस पे सीधे ब्लेम नहीं करूंगा, इसलिए कि एक थाने में 50 से 60 पुलिसकर्मी होते हैं। हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती।
2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ कांस्टेबल लगा के और उनके पीछे राइफल तो होनी चाहिए हाँ, पेट्रोलिंग करना चाहिए, वो जरूरी है। जांच यह करना चाहिए, आपको आपके लिए जांच बीट ऑफिसर भी है, आपके बीट हाँ, ऑफिसर भी हैं, जांच वहाँ पे यह सब जरूरी कुछ है जी। कि इस तरह के कितने और साहिलों को इस दिल्ली में पाला जा रहा है। जो इसकी जो दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसी है उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और इस तरह की जो झोपड़ियां हैं उसमें क्या प्लान चल रहा है इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। जब तक इन सब चीजों को खोज के नहीं लाएगी, यह बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली पुलिस सीधे रोज हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती है, अभी तक में लेकिन साहिल तो पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक में उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतना बड़ा जघिन हत्या उसने करी है। काफी सारे और भी मामले होते रहते हैं, लेकिन जितने भी मर्डर केस होते हैं वो उसको दबा दिया जाता है, वो चलता ही रहता है। लेकिन ये जो केस है वो काफी दरिंदगी वाला केस है, जिस तरीके से साक्षी के साथ किया गया है, तो अभी तक में उसको सजा नहीं, क्यों नहीं दी गई? इसमें सजा क्या करे? पुलिस का काम है चार्जशीट बना के और कोर्ट में ले जाना। जी। 2 करोड़ केस ऑलरेडी इस देश में पेंडिंग है, पुलिस कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि 6-6 महीना साल भर कैसे पड़ी रहती हैं। भाई साहब एक बात मैं पूछता हूँ, यहाँ के जज साहब लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बात बताइए, सीसीटीवी किसी पार्टी का तो है नहीं, किसी धर्म का तो है नहीं, जो सीसीटीवी झूठ तो बोलेगा नहीं, वह कोई इंसान तो है नहीं कि उसके दिमाग में किसी पार्टी पर हुआ या किसी धर्म या किसी मजहब की बात हो सकती है। जब सीसीटीवी में क्लियर है तो तुरंत पुलिस चार्जशीट दाखिल करे, तुरंत जज साहब फैसला करें, 1 हफ्ते में फांसी पे चढ़ा दो, बात खत्म। देख सकते हैं कि किस तरीके का आक्रोश है और लोग भी मौजूद हैं। फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आप लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हुए, साक्षी के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। आए दिन ये सब चीजें होते रहते हैं। हमारे पहलवानों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन लोगों के सपोर्ट में भी काफी सारे लोग आए, संस्थान के लोग आए, लेकिन अभी तक उनको भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो क्या लगता है कि आप जो साक्षी के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट से उन लोग उसको ये मिलेगा, न्याय मिलेगा? देखिए, ये पहलवानों का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, और ये जिस तरीके से वारदात हुई है ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई है दिल्ली के अंदर, जिसका मुखिया केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी को भी सोचना चाहिए, जो एक धर्म विशेष के लोगों को वो बढ़ावा देते आ रहे हैं। आज झुग्गी झोपड़ी वाले उन्हें वोट देते हैं, मगर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हर घर में भी नशा पदार्थ बिक रहा है, ये और ये सारे काम अगर आप देखेंगे तो टोटल मुस्लिम भाई कर रहे हैं, है ना। तो इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ये जो जिहादी है, इसका नाम मैं लेना नहीं चाहता अपने जवान से, इसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ इसको फांसी दी जाए। तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आए हैं और जिस तरीके से लोगों ने बताया कि लड़की जो है, साक्षी जो है, वो अपने दोस्त के पार्टी से आ रही थी, और जिस तरीके से उसने मारा, 21 बार उसने चाकू से वार किया, और इतनी दरिंदगी उस लड़के के मन में क्यों आया, क्या रीजन आया, क्या समस्या आई इस चीज को लेकर के? क्या देखिए, ये तो एक जिहाद की तरफ ध्यान भटकाता है, और ये जो केरला मूवी आई है इससे देख के भी, और उसका धर्म का जब इनको पता लगा, ये जो इनको पता चला जो साहिल जो है एक मुसलमान है और मुझे भूला भटका के ये हिंदू बता के मुझसे लव कर रहा है, तो ये इस वजह से इन्होंने जो है उसका साथ छोड़ने का प्रयत्न किया था। मगर उस साहिल ने जिस तरीके से ये घनघोर पाप किया है, इसका दंड एक ही मैं चाहता हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इसको फांसी दी जाए। तो जिस तरीके से साहिल को पकड़ा गया है, बुलंदशहर से पकड़ा गया है, तो उसको अरेस्ट करने के वक्त मात्र एक पुलिस गई थी उसको पकड़ने के लिए, ना तो उसको हथकड़ी लगाई गई, ना तो कुछ भी, नॉर्मल तरीके से उसको पकड़ के। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो उसने जो घटना जो करी है, उसको पूरे बैरिकेड के साथ लेकर के आना चाहिए था, लेकिन वो जो है वो एक पुलिस वाला गया था वहां पे, उसको अरेस्ट करके लेकर के आया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसमें मैं पुलिस विभाग पे कुछ कहना नहीं चाहते, हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये चुस्ती दिखाई जो फौरन गिरफ्तार करके लाई है, इसमें मैं पुलिस का पीठ थपथपाना चाहता हूं, मगर पुलिस अगर एक्टिव होती तो ये वारदात नहीं होता। यही इसी
वक्तव्य के साथ मैं अपनी क्राइम सीन पे जब मैं वहां पर था, वहां पे जब मैं गया तो वहां पे लोगों से जब मैंने बात किया तो वहां पे कहा गया कि जब ये क्राइम जब हो रहा था तो उस वक्त में कोई भी पुलिस वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। 10-15 मिनट के बाद आई, जब सारा कुछ हो गया साक्षी के साथ, जब मौत हो गया तब उसके बाद वो देखने के लिए आई। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें कुछ तो पुलिस प्रशासन की कमी भी महसूस की जाएगी, ताकि अगर पुलिस चाक चौकन्ना होती तो आज जिस तरीके से देश के अंदर वारदातें हो रही है, ये वारदातें नहीं होती, है ना। तो इसमें भूमिका पुलिस की भी है, कुछ लापरवाही की, और मैं यही कहना चाहता हूं, जो पुलिस अगर चौकन्न होती तो ये वारदात नहीं होता, और इस शुगर को फांसी की ही सजा हो, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। साहिल खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, साहिल खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे किस तरीके का आक्रोश है, यहाँ पे आक्रोश से एक मायने में देखा भी जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे साक्षी के साथ हुआ है, इस चीज को लेकर के दिल्ली पुलिस से भी मांग कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि साक्षी के साथ जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है दूसरे लड़कियों के साथ, दूसरे और भी बच्चियां हैं और भी महिलाएं हैं, उसके साथ इस तरीके की बर्बरता ना हो। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने जल्दी हो सके उसको सहायता दी जाए। और सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके माता पिता को वो पैसे नहीं चाहिए, साहिल चाहिए, साहिल को सामने में लाएं, उसको हम यहाँ की जनता उसको सजा देना चाहती है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।